नमस्कार दोस्तों। पेपर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी है। और उसके बाद अब मैंने वैसे भी कहा था कि मैं एक दिन नेक्स्ट डे लेके आऊँ, लेकिन नेक्स्ट डे लेके नहीं आ पाया, सॉरी। तो वापस से इसके लिए ये वाली लाइन समझना ज़रूरी है यहाँ पे। इकाई 1 की बात कर दी उन्होंने, ठीक है। सामान्य इंग्लिश की जब बात करते तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली दे दिया है कि भाई पार्ट ए मतलब 20 मार्क्स। और यहाँ पे टॉपिक कितनी देखो आप, 3 3 6 4 10। इसका मतलब हर कोई लगभग दो दो मार्क्स का आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आए। हर चीज़ दो दो, अगर हर चीज़ से क्वेश्चन आता भी है तो दो दो मार्क्स का आएगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि दो दो से भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अब ये लिखा है कि 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन विद एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। अब तुम खुद से सोचो कि एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसी रूप में ये सारे आते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने क्या थोड़ा सा डिजाइनिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्योंकि अगर ये 10 सेंटेंस आएंगे तो 10 सेंटेंस का मतलब तुम समझते हो कि भाई ये 10 सेंटेंस तो अपने आप में एक एक नंबर का हो गया, तो 10 नंबर तो सीधे सीधे ऐसे हो गए। तो पॉइंट यही है कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट वाले जितने भी चीजें हैं ना, ये सब करेक्शन के रूप में आएंगे, या आपसे हो सकता है वहां लिखा लिया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो पैटर्न है, इसमें कंफ्यूजन है। देखो, आपको अगर गौर से पढ़ोगे यहाँ पे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, में दोबारा समझा रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ, उसमें लिखा है 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन विद एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। अब पॉइंट ये बनता है कि क्या केवल आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स से रिलेटेड 10 सेंटेंस आएंगे? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स का तो ये पूरा सेक्शन है और उसमें इतने सारे टॉपिक नहीं आएंगे क्या? हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि 10 सेंटेंसेस जो आते हैं उनमें प्रीपोजिशन की गड़बड़ भी हो सकती है, टेंस की गड़बड़ भी हो सकती है, मॉडल्स की भी हो सकती है, वॉइस और नरेशन जो है इनकी भी गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि सॉरी, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बन रहे हैं? सेंटेंसेस करेक्शन के। पहले तो प्रैक्टिस किसकी ज्यादा करनी है? सेंटेंस करेक्शन की। बनाने की प्रैक्टिस अच्छी बात है, लेकिन करेक्शन फाइंड आउट करना, देखो होता क्या है कि हम लोग बना तो लेते हैं सेंटेंस, लेकिन करेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम क्यों नहीं उसी चीज की प्रैक्टिस करें जो हमें करनी है? पहले आप अपना फाउंडेशन क्लियर कर लो कि हाँ, मेरे को जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो आते हैं अच्छे से और मैं सेंटेंस फ्रेम कर लेता हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस वाला दौर आए तो कोशिश करना ये करो कि मुझे इसमें से एरर है या कोई करेक्शन है वो पता करना है, वो निकालना है, और फिर मुझे उसे सही करके भी लिखना है। तो मेरा सजेशन ये कि प्रैक्टिस जब आप करो इन चीज़ों की, तो ज़्यादा प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों की करो। किसकी? एरर फाइंडिंग की या करेक्शन की। इसके लिए अब क्या कर सकते हो आप, मैं आपको हिंट देता हूँ। एनडीए का जो पेपर होता है उसमें याद करो, एरर डिटेक्शन का एक सेक्शन आता है पूरा सा। एसएससी का जो पेपर होता है उसमें एरर डिटेक्शन का एक सेक्शन आता है। ऑल्दो दे आर ऑन अ टफर साइड, आई एग्री कि वो थोड़े से टफर नॉच पे होते हैं। यहाँ 10th एट मैक्स 10th और 11th लेवल तक की इंग्लिश आती है, वो 12th लेवल और उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है। बट इट्स बेटर टू स्वेट इन पीस रेदर देन टू ब्लीड इन वॉर। सीधी सी बात है, ये भी एक प्रोवर्ब है, तो देख लेना, काम आ जाए। तो पॉइंट इज, अभी ज़्यादा टफ चीज़ कर लो ना। अगर अभी टफ चीज़ ज़्यादा कर लोगे तो बाद में तो उस चीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट करके ही आओगे, वहाँ तो दिक्कत आएगी नहीं ना फिर तुम्हें। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे। तो ऐसे जो भी पेपर्स हैं, चाहे यूपीएससी का, एनडीए का हो, सीडीएस का भी पेपर है, उसमें भी इंग्लिश का कुछ सेक्शन है, जहाँ पर भी ये जो एरर डिटेक्शन या फिर करेक्शन वाले क्वेश्चंस का आपको बंच मिल रहा है, वो उठा लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो। देखो, रामबाण तरीके बता रहा हूं चीजों को बहुत अच्छी से मैनेज करने के। प्लीज यूज देम, आई रिक्वेस्ट यू टू यूज देम। समझो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सारा यहां तक जो है ना, यहां तक ये पूरा कॉन्सेप्ट का फंडा है। तो या तो कॉन्सेप्ट नेट पे सुन सुन के, या फिर जो भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहां की जो क्लासेस है उनसे सुन सुन के समझ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बट इसके साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैंने फाइनल प्रैक्टिस के लिए तो तुम्हें बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। उसके अलावा एक बुक जो मैंने रेफर की थी मेनली, वो थी अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। केपी ठाकुर साहब थे, ठीक है। इंग्लिश की एक बुक है ये, और ये मेरे ख्याल से फॉर्मर प्रिंसिपल आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर है और CIEFL हैदराबाद है। पब्लिकेशन है भारती भवन पब्लिकेशन है। ये बुक मेरे को अच्छी लगी थी, इसमें फ्रेजल वर्ड वगैरह बहुत कुछ है। एक तो ये बुक है, एक मैंने पहले भी बताया कि प्लिंट टू पैरामाउंट जो बुक है, मैंने उसको भी फॉलो किया। वो किसके लिए? इस चीज़ के लिए फॉलो किया कि उसमें बहुत सफिशिएंट मटेरियल है इन तीनों ही चीज़ों का।
खूब सफिशिएंट है, उसमें इवन प्रैक्टिस भी है उस बुक में, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। ये सारा पोर्शन, ये जो 4 पोर्शन है ना, ये उस बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ये ऊपर के जो 6 पोर्शन है ये इस बुक में जो अभी मैंने बताया उसमें बहुत अच्छे से, और बाकी अब देखो रस्तोगी सब पूछते हैं, मैं सच बताऊं मैंने रस्तोगी पढ़ी नहीं है, तो मैं अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकता। आई होप, क्योंकि मैं कुछ भी कह दूं और वो मेरे स्टैंडर्ड, भाई मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मेरे लिए ही वो चीज़ ही अच्छी है। मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, दुनिया कहती है तो दुनिया के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, लोग कहते हैं रस्तोगी अच्छी है, रस्तोगी को भी पढ़ा जाता है, क्योंकि विकल्प नहीं है, वी डोंट हैव ऑप्शन, द प्रॉब्लम इज दैट। तो आप रस्तोगी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन बुक सबने सुनी ही होगी, प्रैक्टिस के लिए उस बुक को भी आप ले सकते हो। अच्छी बुक है, फाउंडेशन बेस्ट बुक मानी जाती है इंग्लिश में 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये जो 20 मार्क्स का सेक्शन है ना, इसके लिए आपको मैंने लगभग 3 4 5 सोर्सेज बता दिए हैं लाइन से, और किस तरीके से करना वो भी बता दिया है। अब बात आती है कि जब आपका ये वाला पोर्शन अच्छा होता है ना, ठीक है, प्रीपोजिशन, टेंसेज एंड मॉडल्स एंड आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, तो आपका ये पोर्शन बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है। वॉकेब की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है, वॉकेब की चिंता नहीं है अभी मुझे, क्योंकि वॉकेब तो एक दिन में ना 2 महीने में प्रिपेयर होती है, टेक्स टाइम, ठीक है, तो वॉकेब की चिंता नहीं है। एटलीस्ट मैं इतना मानता हूं कि बेसिक वॉकेब आप सबकी होगी, और नहीं है तो प्लीज करना शुरू करो। उसके लिए कुछ तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे ये है ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आप प्रैक्टिस सेट हो वो पढ़ो, उनके आंसर देने की कोशिश करो, लिखो उसको, बार बार समझो कि यार अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऐसी चीज़ करो और आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ये वही बात है कि कोई भी पैसेज है आपको ऑन द स्पॉट ही देख के करना पड़ेगा, बट वहाँ घबराना नहीं है। टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर अभी मैं थोड़े दिन बाद चर्चा करूंगा। अभी आप पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना उसकी बाद में चर्चा करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस। धीरे धीरे जो छोटे छोटे सेंटेंस है ना, उनसे शुरू करो, ठीक है, ऐसे नहीं एकदम से बड़ा स्टेटमेंट। मैं बता दूं 2018 का जो पेपर था इंग्लिश का, मुझे एक लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था उसके एक शब्द की एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं आया था मुझे, तो मैं जहाँ तक मुझे याद है वो शब्द मैं छोड़ के आया। वो जो 2 नंबर का, एक्चुअली 5 स्टेटमेंट आए तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये, तो 2 नंबर की वो चीज़ मैं छोड़ के आया हूँ जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इट्स ओके, इट हैपन्स। 2 नंबर छोड़ के आया तो उसके बाद भी 132 स्कोर किया, तो इसका मतलब समझो कि बाकी तो अच्छे किए ही होंगे, तो कोई बात नहीं, अगर छूट भी रहा तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो छूट क्यों रहा है उसको, अगर वही सेंटेंस बाद में अगली बार दोबारा आ जाए तो नहीं छूटना है। तो इसलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो अच्छे वर्ड्स जो है नोट कर लो उनको कॉपी में, कि ये वर्ड का मीनिंग ये, और ऐसा कोई सवाल आता है तो आई विल प्रिपेयर दिस, ठीक है। इट्स ए टफ जॉब, प्रेसिज राइटिंग, इसको प्रैक्टिस करो। देखो संक्षिप्तीकरण मैंने ऊपर भी कहा था, और प्रेसिज राइटिंग, दोनों ही इट्स कंपैरेटिवली टफ। और कोशिश करो जो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप फैकल्टी जहां से भी बातचीत कर रहे हो, वो आपको प्रॉपर इस चीज के लिए एक है ना कॉन्सेप्ट बता दे कि ये प्रेसिज लिखना कैसे, ठीक है, प्रेसिज लिखना समझना कैसे, उसका क्रक्स कैसे निकालना, उसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखना है। कुछ लोग है ना एक पहली लाइन, चौथी लाइन, 8वीं लाइन, 10वीं लाइन ऐसे करके लिख देते, नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर एंड यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से होगी, चीज़ क्लियर है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये जो 3 बुक्स बताई हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। नहीं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, कोई भी उठा लो, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लो, उसके जो 5 सेंटेंस है, हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लो, उस हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की रोज कर सकते हो ना। ये चीज़ तो रोज की जा सकती है, और मैं रोज करने वाली बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लो कॉपी में कि ये कॉपी है, एक छोटी सी डायरी, ये एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं रोज नोट कर लेता हूँ कि भैया मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, ये करना है, तो और मैं कर रहा हूँ तो मैं टिक मार लेता हूँ। नहीं तो आप अपने टाइम टेबल लगा लो 1 महीने का, कि आज का ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। कोई मिस हो रहा है तो पता चल जाएगा कौन सी चीज़ मिस हो रही है, नहीं तो ज़्यादा इतना काम है कि मिस हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इन तीनों ही चीज़ों की वीक में एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये भी देखो इक्वली 10-10 मार्क्स की ही सारी चीज़ें, तो ये 6 के 6 इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-10 मार्क्स है, और ऊपर वाले में तो काफ़ी ये सबसे ज़्यादा सरल है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा सरल है,
जिनमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 7/10 तक स्कोर कर सकते हो, ऊपर वाले में तो 9/10 भी कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो अनसीन पैसेज है उसमें। ठीक है, इनकी आप रोज प्रैक्टिस करो, थीम की करो, कोई भी एक थीम है, थीम कैसे लिखनी, इन सब इंडिविजुअल पे भी मैं 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बेटर करना है। आज केवल सोर्सेज और तरीके थे, इसको भी आप लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, अब रिपोर्ट कौन लिखता है, न्यूज़पेपर वाली तो रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो इंग्लिश की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स देखो ना, कि मान लो कहीं पे चक्रवात आ गया तो उसकी रिपोर्ट देखो, कहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाना तो उसकी रिपोर्ट देख लो, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप चलाना है, वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाना तो उसकी रिपोर्ट है, वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे हुई, या वृक्षारोपण की जो ड्राइव है वो कैसे हुई, तो ये सब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है, समझ रहे हो। तो वो रिपोर्ट देखना जरूरी है, वैसे इन सब की रिपोर्ट देखो और उसको लिखने की कोशिश करो, समझो कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और भी नेक्स्ट अपन करते रहेंगे धीरे धीरे, रोज रोज एक एक छोटा छोटा वीडियो, चिंता मत करो। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। और आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं जब एक इंस्टीट्यूट में सेमिनार देने गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मेरी तो बस यही आशा है कि आप में से किसी एक का भी जीवन अगर कुछ सफलता प्राप्त हो जाए मेरे प्रयासों से, तो मेरे लिए मोक्ष है ये। ऑल्दो मेरी तैयारी का मोक्ष मुझे मिल गया, लेकिन वास्तविक जीवन के मोक्ष का एक चरण है कि आप में से किसी को भी कुछ अच्छा मिल जाए। प्रयास मेरा केवल इतना है। चलिए बाबा, मेहनत करते रहिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ।